नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि आईवीआर कॉल संबंधित एक वीडियो मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। तो ये रहा आपके लिए वीडियो। और ये वीडियो दोस्तों आपको पूरा देखना है, क्योंकि मेरा ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आईवीआर कॉल संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर रहता भी है तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि जो आईवीआर कॉल्स है वो कब से कब तक आएंगे, कितने लोगों को कॉल्स आएंगे, कौन से नंबर से कॉल आएंगे, और अगर कॉल आते हैं तो आपको कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और चलिए, तो आप चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। तो पहला जो सवाल आता है वो ये है कि आईवीआर कॉल क्या होता है। तो दोस्तों, आईवीआर कॉल जो है वो है केबीसी रजिस्ट्रेशन का सेकेंड लेवल। जो पहला लेवल है वो है आपका रजिस्ट्रेशन, जो आप लोग सोनी लिव पे या फिर एसएमएस के माध्यम से कर रहे हैं। तो वहाँ से जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको सेकेंड राउंड में जाने का चांस मिलता है, जो कि होता है आईवीआर कॉल। तो आईवीआर कॉल में होता ये है कि जितने भी लोगों ने सोनी लिव या फिर एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर किया है, उनमें से 40,000 लोगों को केबीसी की तरफ से कॉल आते हैं। और उन 40,000 लोगों में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं दिल्ली और मुंबई से। तो अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई से हैं तो फिर आपको कॉल्स आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो अब सवाल ये है कि जो कॉल्स है वो कब से कब तक आ सकते हैं। तो केबीसी का जो ऑफिशियल नोटिस है उसके हिसाब से कॉल्स जो है वो 16 मई और 22 मई को आने चाहिए। हालांकि देखिए, ये जो डेट्स है वो चेंज भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद केबीसी आपको कॉल्स करना स्टार्ट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 16 मई को कॉल्स ना आए और 22 मई से ही कॉल्स आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आपको ऑब्वियसली 16 मई से ही अलर्ट रहना है, क्योंकि तब भी कॉल आ सकते हैं। और अभी और एक सवाल जो आपके मन में आता है कि वो जो कॉल्स है वो कौन से नंबर से आएंगे। तो देखिए, कॉल्स क्योंकि मुंबई से आते हैं तो जो नंबर होते हैं उनका स्टार्टिंग जो होता है वो 022 होता है। जैसे कि पिछले साल मुझे जो कॉल आया था वो इस नंबर से आया था, 02250647420। तो ऐसे ही नंबर से कॉल आते हैं जो 022 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसे नंबर से कॉल आते हैं तो आप लोग कॉल को रिसीव ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मान लीजिए अगर आपको केबीसी ने कॉल किया है और आप कॉल उठा नहीं पाए किसी कारणवश, या फिर आपका लाइन बिजी हो, तो फिर केबीसी आपको 2 बार और कॉल करता है आधे घंटे के इंटरवल के बाद। यानी कि हर आधे घंटे में 2 बार कॉल करेगा, लेकिन सिर्फ 2 बार ही करेगा, मतलब टोटल 3 बार करेगा। और अगर तीसरे बार में भी आपने कॉल नहीं उठाया तो फिर केबीसी आपको और कॉल नहीं करेगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर कॉल बैक भी करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कॉल रिसीव करने के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगा जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना भाषा यानी कि लैंग्वेज को चुनना है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। उसके बाद आपको केबीसी ये पूछेगा कि क्या आपने ऑडिशन के लिए रजिस्टर किया है। तो फिर आपको हाँ में जवाब देना है, क्योंकि अगर आपने ना में जवाब दिया तो फिर आपका कॉल वहीं पे कट हो जाएगा। तो हाँ में जवाब देने के लिए आपको एक दबाना पड़ेगा। तो आप लोग एक दबाइएगा। उसके बाद आपको अपना एज बताना पड़ेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। उसके बाद जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वही सेम टू सेम देना है जो आपने सोनी लिव पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था, या फिर एसएमएस में जो आपने लिखा था वही देना है। इसमें कोई बदलाव मत कीजिएगा। और आखिर में आपको ये पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो ये सब जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद केबीसी आपको 3 सवाल पूछेगा जो कि जनरल नॉलेज रिलेटेड होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 3 सवाल कौन से होंगे। अब इन 3 सवाल में जो पहले 2 सवाल होंगे वो दोनों सवाल होंगे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के सवाल, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो दबाना है। और जो तीसरा सवाल है उसको कहते हैं एनटीसी, यानी कि नियरेस्ट टू करेक्ट, यानी कि सही के सबसे आसपास। तो मान लीजिए अगर सवाल है कि विराट कोहली ने टेस्ट में कितने सेंचुरीज किए हैं, तो जो सही आंसर है वो 27 है, 27। तो अगर आपको
इसका सटीक आंसर पता है तो फिर आप उसको दबा दीजिए और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो अच्छे रहेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको आंसर पता नहीं है तो ऐसे हालत में आप क्या कर सकते हैं, आपको करना यह है कि जो सटीक आंसर है उसके आसपास का कोई एक फिगर दबाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सटीक आंसर है 27, तो अगर आप 20 से 30 के अंदर का कोई एक फिगर दबा देंगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। हालांकि जितना आसपास होगा आपका आंसर उतना चांस ज़्यादा रहता है सिलेक्शन का। और एक और चीज़ जो आपको याद रखना है कि हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 4 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर आपने 4 सेकंड के अंदर आंसर नहीं किया तो केबीसी आपको फिर से पूछता है। हर सवाल मैक्सिमम 2 बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरे बार में भी आंसर नहीं दिया तो फिर वो क्वेश्चन मतलब आपका गलत माना जाता है और केबीसी अगले क्वेश्चन पे चला जाता है, या फिर हो सकता है कि कट भी हो जाए। तो इसलिए आपको आंसर देना ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो ये था आईवीआर कॉल का पूरा प्रोसेस। अब जो 40,000 लोगों को आईवीआर कॉल्स आएंगे उनमें से 20,000 लोग जिनके उत्तर सही होंगे उनको अगले राउंड यानी कि लेवल 3 जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन ऑडिशन एंड वीडियो सबमिशन राउंड, उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब ऑनलाइन ऑडिशन और वीडियो सबमिशन में क्या होता है वो तो जब टाइम आएगा तब आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी आपको करना यह है कि आईवीआर का कॉल जो है उसको अच्छे से करना है, सही आंसर देना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।